प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम हिंदी गद्य के तृतीय उत्थान काल शुक्ल युग के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व के भागों में आपने हिंदी गद्य के प्रथम उत्थान काल भारतेंदु युग तथा द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग के विषय में अध्ययन कर लिया है। कक्षा 10, 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम में शुक्ल युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विशेष योगदान के कारण शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इसे छायावाद काल भी कहते हैं। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में उपस्थित निहत्थी भारतीय जनता को अंग्रेजी सरकार के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया। इसे देख युवकों का मन कुछ कर गुजरने के लिए तड़प उठा। इस घटना ने स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की प्रेरणा को बलवती बनाया। जहां द्विवेदी युग नैतिक मूल्यों के आग्रह का युग था, वहीं शुक्ल युग में कल्पना प्रधान एवं स्वच्छंद चेतना से युक्त साहित्य रचा गया। इस काल का गद्य अधिक कलात्मक हो गया है। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत एवं कवित्वपूर्ण हो गया है। उसमें अनुभूति की सघनता एवं भावों की तरलता है। उसकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई है। राय कृष्णदास, गुलाब राय, वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि ने शुक्ल युगीन गद्य को नई ऊंचाई प्रदान की है। आइए प्रश्नोत्तर शैली में इस युग के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करें। पहला प्रश्न लिखें, शुक्ल युग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विशेष योगदान के कारण शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इसे छायावाद काल भी कहते हैं। इस काल का गद्य कल्पना प्रधान, स्वच्छंद, लाक्षणिक एवं अलंकृत है। इस काल में विभिन्न गद्य विधाओं की अभूतपूर्व उन्नति हुई। निबंध के विकास का यह महत्वपूर्ण युग था। दूसरा प्रश्न लिखिए, शुक्ल युग के हिंदी गद्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शुक्ल युग के हिंदी गद्य में अनुभूति की सघनता तथा भावों की तरलता परिलक्षित होती है। कल्पना की प्रधानता एवं स्वच्छंद चेतना से युक्त इस युग का गद्य साहित्य लाक्षणिकता से युक्त एवं कवित्वपूर्ण हो गया है। इस युग में निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि विधाओं में सशक्त रचनाएं लिखी गईं तथा गवेषणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि गद्य शैलियों में मर्मस्पर्शी एवं चिंतन प्रधान साहित्य का सृजन हुआ। तीसरा प्रश्न लिखिए, हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को रेखांकित कीजिए। उत्तर, शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य को योगदान अविस्मरणीय है। ये उच्च कोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आलोचक रहे हैं। समीक्षक, निबंधकार एवं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में आपने मानदंड स्थापित किया है। आपके निबंध चिंतामणि भाग 1 और 2 एवं विचार वीथी में संकलित हैं, जबकि त्रिवेणी, रसमीमांसा आदि आपके आलोचना ग्रंथ हैं। उत्कृष्ट साहित्य का सृजन कर आपने हिंदी गद्य को नई ऊंचाई दी है। चौथा प्रश्न, शुक्ल युग के दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हों। उत्तर, शुक्ल युग के दो ऐसे गद्य लेखक
राहुल सांकृत्यायन और गुलाब राय हैं जो कवि नहीं हैं। 5वां प्रश्न, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का नाम लिखिए। उत्तर, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं तथा उनके संपादकों के नाम निम्नलिखित हैं। एक तरफ पत्रिका हेडिंग डालें और दूसरी तरफ संपादक। पत्रिका के नीचे हंस, संपादक प्रेमचंद। पत्रिका कर्मवीर, संपादक माखनलाल चतुर्वेदी। पत्रिका साहित्य संदेश और संपादक गुलाब राय। 6ठा प्रश्न लिखें, शुक्ल युग के दो निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा नाटककारों के नाम और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 प्रश्न एक साथ जुड़े हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी और नाटक से संबंधित। तो परीक्षा में जब ये पूछा जाएगा तो चारों अलग अलग पूछा जाएगा। यहाँ एक साथ लिखें जिससे कम में आप सामग्री इकट्ठा कर सकें। तो उत्तर, शुक्ल युग के दो निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा नाटककारों के नाम और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। बाएं तरफ लिखिए विधा, बीच में लेखक और अंत में रचना। ये हेडिंग बना लीजिए। उसके नीचे लिखना शुरू करिए। तो विधा के नीचे निबंध, 2 लेखक लिखने हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है चिंतामणि। दूसरा गुलाब राय, इनकी रचना है ठलुआ क्रम। ध्यान रखिएगा कि चिंतामणि 2 भाग, जिनमें रामचंद्र शुक्ल के समय में रचनाएं प्रकाशित हुई थी, बाद में तीसरा और चौथा भाग भी प्रकाशित हुआ, लेकिन उसके संपादक दूसरे हैं। दूसरी विधा है उपन्यास। शुक्ल युग में 2 ऐसे लेखक हैं जिनके माध्यम से आप कुछ भी लिख सकते हैं, और वो हैं प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो आप उपन्यास में इन्हीं को लिखें। पहला प्रेमचंद, इनकी रचना गबन, गोदान कोई भी एक लिख लें। दूसरे जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 है। इरावती अपूर्ण है, इसमें से कोई भी लिख लीजिए, कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि। कहानी तीसरी विधा है। प्रेमचंद पहले लेखक हैं। पंच परमेश्वर, बलिदान, पूस की रात, नमक का दरोगा, ईदगाह, कोई भी आप एक कहानी यहाँ लिख लें। दूसरे जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार, आकाशदीप, आंधी आदि, कोई भी एक कहानी आप यहाँ लिख लें। और चौथी और अंतिम विधा है नाटक। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका नाटक है प्रतिशोध। और दूसरे जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, तमाम इनके नाटक हैं जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। कोई एक लिख लीजिए, चंद्रगुप्त लिख लीजिए, ध्रुव स्वामिनी लिख दीजिए, कोई भी एक लिख लीजिए। अंतिम प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संकलन चिंतामणि, विचार वीथी आदि। काव्य ग्रंथ अभिमन्यु वध आदि। आलोचना रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि, इसमें सूर, तुलसी और जायसी पर बड़ी सुंदर समीक्षाएं लिखी गई हैं। इतिहास ग्रंथ, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कहानी 11 वर्ष का समय। अनुदित, जो इन्होंने अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया है। मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित आदि। और अंतिम संपादन, नागरी प्रचारणी पत्रिका, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर आदि। प्रिय छात्रों, चाहे काव्य हो चाहे गद्य, आप अपनी किताब के प्रारंभ में दी गई भूमिका को, काव्य और गद्य दोनों की भूमिका को जरूर पढ़िएगा। उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भरपूर सामग्री दी गई है, और उस सामग्री का अध्ययन करने से आपकी बहुत सी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।